वक्त की सबसे बड़ी खबर और इसको लेकर तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान की अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमास है, ठीक है, उसको ठीक है जाना चाहिए। इंडिया को भी कारोबार से गर्ज है। इंडिया कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मामलात खराब हो। ठीक है जी, कदम बढ़ाओ नेतन्याहू, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कल देखा बीबीसी के ऊपर लिखा था जी, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि फलस्तीन को सपोर्ट करें, आप अपने हाथों पे मेहंदी से फलस्तीन लिखें, इस तरह फलस्तीन बचेगा। आप अपने हाथों पे फलस्तीन लिखने से आपका क्या हाल है, फलस्तीन बच पाएगा? 15 मिलियन ज्यूज हैं और अपना वो कहते हैं जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे, 33-34 हजार वो मार चुके हैं, कहते हैं हम नहीं रुकेंगे। वो तो मुसलमानों पे, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। वो टीटीपी तो इंडिया की है, टीटीपी इंडिया की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो इंडिया की है, बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं वो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे वो अपना नाम फिर टीटीआई रख लेते, टीटीपी रखने का क्या जरूरत थी? और दूसरे नंबर ये जो यूरोपियन यूनियन हो, कोई मुल्क जो है, क्योंकि तमाम मुल्कों ने साइड्स ली हुई हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें या अमेरिकन को देखें, उन्होंने क्लियर साइड्स ली हुई हैं कि इंडिया को कहा जाए कि आएँ और हमारी हेल्प करें, अनलेस कि दे आस्क इंडिया के हेल्प अस। और खिते में कोई मुल्क नहीं है। सऊदीज भी दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, टर्क्स दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, एंड दे बिलीव तुर्कियों का भी इतना बड़ा कद नहीं है कि वो अमेरिकन और इजराइली, ईरान और इजराइल के बीच में कोई ऐसी मीडिएशन करा सकें। और ये सिर्फ ये गाजा की बात नहीं है, हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा, हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा। ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना वहां पे इलेक्शन है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। जय हिंद दोस्तों, अभी कल रात यानी जो अभी रात बीती है, इसमें ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए इसराइल के ऊपर। और ईरान ने रीजन ये बताया कि इसराइल ने सीरिया में हमारे कॉन्सुलेट पे हमला किया था, जिसमें हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे, तो हमने उसका बदला लिया। ठीक है, तो ईरान ने, मैं कहूँगा अगर हज़ारों रॉकेट्स दाग दिए, हज़ारों मतलब सब मिला के हज़ारों हमले कर दिए, ड्रोन और रॉकेट्स मिला के, लेबनान की तरफ से भी अगर हम काउंट कर ले, हज़ारों हमले करने के बाद भी इसराइल का बाल भी पाका नहीं हुआ, एक भी इसराइली अभी तक उसमें एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब बदला लेने के लिए इसराइल जो है तैयार हो गया। इसराइल को फुल बैकिंग मिल रही है लगभग यूरोप से, इसके बाद यूएसए से। भारत इस मामले में न्यूट्रल बना हुआ है। भारत कह रहा है ना हम इसराइल के साथ है ना ईरान के साथ, मतलब ये नहीं कहा अभी भारत ने इसमें कुछ नहीं कहा। ठीक है, जब हमास ने आतंकवादी हमला किया था तो तब तो भारत जो है इसराइल के साथ खड़ा हुआ। अभी क्या है, ईरान के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे कह सकते हैं हम, और इसराइल के साथ भी अच्छे कह सकते हैं। सो भारत अगर इसमें किसी का साथ ना दे तो ही भारत के लिए मेरे हिसाब से सही रहेगा दोस्तों। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईरान में जो चाबार पोर्ट है उसको भारत ऑन करता है। ठीक है, भारत की मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पे और भी व्यापारिक प्रेजेंस भी है। ठीक है, और इसराइल और भारत के रिलेशन आप लोग जानते ही हैं। तो किसका साथ दे भारत, किसका साथ ना दे, इससे सही अगर भारत इस पोजीशन में न्यूट्रली खड़ा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर ईरान पे कोई और देश इसराइल पे कोई और देश अटैक कर सकता है, करता है तो भारत बेशक, लेकिन ईरान के खिलाफ जाके भारत को इसराइल का साथ देना कहीं से उचित नहीं लगता, और इसीलिए अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस पर चुप्पी साधी गई। ठीक है, बाकी जो हमारे 17 हमारे भारत के लोग, भारतीय नेशनल्स लोग जो पकड़े गए हैं ईरान के द्वारा उस शिप पे जो इसराइल का शिप था, उस पर भारत सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी और हमारे अपने भारतीयों को तो सेफ निकाल देगी, ये तो फिक्स। ये तो ईरान का बड़ा अच्छा एक फैसला है, इनको बहुत जल्द करना चाहिए था। और जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए, जैसे सऊदी है, पाकिस्तान है, ठीक है, तुर्की है, तो इन बड़ी स्टेट को बोलना चाहिए। जब तक बड़ी स्टेट नहीं बोलेंगे वो कोई भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन यूएस की तरफ से जो उनके डिप्लोमेट्स हैं तुर्की में, उन्होंने अलर्ट कर दिया कि भाई आप यहाँ से मूव हो जाएं, या जो उनसे आप हाई अलर्ट कर दिया उन्होंने कि भाई मतलब यार तुर्की भी जो है इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये अच्छी बात है ना, इससे स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान को भी इस पे स्टेप अप होना चाहिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्री, ईरान तो पहले पिसा हुआ है। ठीक है, वो अपने, आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की, जो ईरान आगे है पाकिस्तान, तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक है, लेकिन देखिए उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। सिर्फ अपने मुल्क में ज्यादा कमा के सर कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के बड़ी स्टेट्स में नहीं है, में जितना ट्रेड कर रहा है ना ईरान, आपको शायद अंदाजा नहीं। ठीक है, वो किस तरह स्मगल ही कर रहे हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान से स्मगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ स्मगल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है। देखिए इंडिया ऑयल कैसे ले रहा है आपको भी पता है। अच्छा, कैसे ले सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ईरान की अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमास है, ठीक है, उसको ठीक है जाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान है। अच्छा, ऐसे कि आपको नहीं लगता कि इन कंट्रीज को भी नुकसान होगा? देखें, आपने बोला कि जैसे आपको मैंने बताया कि ईरान इंडिया के साथ जो है वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऑयल के हवाले से चाइना के साथ कर रहा है।
लेकिन इंडिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो अगर ईरान हमास के साथ खड़ा होगा तो आपको नहीं लगता कि रिलेशन खराब होंगे, या ये बिजनेस आपस में चलता रहेगा? देखिए इनका बिजनेस तो चलता रहता है, बिजनेस तो कोई भी खराब नहीं करेगा। ईरान है, ईरान अपने इंडिया से साइड बिजनेस चलाता रहेगा, और इंडिया को भी पता है कि हमें पेट्रोल जो है दूसरी निस्बत कंट्री से सस्ता मिल रहा है, वो इस वजह से उससे पेट्रोल लेना बंद नहीं करेंगे, और वो सपोर्ट इसराइल को करेंगे। उन्हें पता है कि वो इसराइल उनका अमेरिका का जिसकी वजह से सपोर्ट कर रहा है, और चाइना को चाहिए कि बीच में अपना रोल अदा करे, इनमें मतलब इसराइल को जंगबंदी के लिए तरफ लेके आए। ठीक है, आपकी जितनी भी बातें थी उनमें से एक बात से मैं मेरा दिल खुश और एग्री करता हूँ कि जंग बंदी की तरफ लेके आना चाहिए। मोस्टली लोग, मैं इस टॉपिक के ऊपर 5 से 10 वीडियोस बना चुका हूँ, और हर पाकिस्तानी नौजवान यही कहता नजर आ रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान को अटैक कर देना चाहिए, कतर को अटैक कर देना चाहिए, तुर्की को अटैक कर देना चाहिए। जंग बंदी की बात क्यों नहीं हम करते? क्या आपको लगता है, एजुकेटेड है, मतलब आपको लगता है कि जंग से इस मसले का हल होगा, या जंग से जाने जाएंगी दोनों साइड से? जंग से मसले का हल कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम जो कंट्री है फलस्तीन, उससे पहले इतना जुल्म हो रहा है और जुल्म होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसराइल को सारी यूरोप कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से अटैक करेंगे तो किसको नुकसान होगा? मुस्लिम कंट्रीज को होंगे। ये चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को कि भाई जब हम अटैक करेंगे, हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो बस यही वजह को उन्हें सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। अब उसकी जो गलती, मास वालों की गलती कौन? गजा पे सारी बमबारी हो रही है। ठीक है, मुस्लिम इस टाइम उनके पास उन्हें करना पड़ रहा है, उनके पास डिफेंड इतने है ही नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, वो अटैक कर रही, बम्बारी कर रहा है। आए दिन कितने डेली बेसिस पे 500-600 मुस्लिम जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि हमास, क्योंकि ये कि उन्हें नजर आ रहा था कि गजा में शायद वो इलेक्शन हार जाएंगे, या जहां पे उनकी गवर्नमेंट थी या हुकूमत के उनके चांस से वहां पे वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी कि भाई चलो हमारा कोई ना कोई तो रोल रहेगा। अब देखिए, हर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हर गवर्नमेंट कोई ना कोई अपना बेनिफिट के लिए ना काम करती है। जैसे इंडिया में लोगों, देखो, हाँ। इंडिया वाली गवर्नमेंट देख लो, उनके जब इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। पाकिस्तान वाले हैं वो देखो, जब इलेक्शन आते हैं तो कश्मीर इंडिया की जंग छेड़ देते हैं, फायरिंग हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा होता, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए हर गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए काम कर रही है। 10 साल, ये जो अभी 10 साल गुजरे हैं, इनके बात की जाए, पिछले तो ना इतना हमें इतना नॉलेज ना आपको इतना नॉलेज, इस 10 साल में कब ऐसी कोई स्टेटमेंट आई कि भाई जब इंडिया में इलेक्शन थे और पाकिस्तान के हवाले से कोई जंग स्टार्ट कर दी या कोई स्टेटमेंट दे दी? देखिए आप, मोदी जब इलेक्शन होने वाली थी पंजाब की स्टेट में, तो जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था शम सेक्टर वाली साइड पे, उनके जो जहाज गिराए थे, तो पहले किसने अटैक किया था? उनने किया था ना। उनने बहाना कि अपने पाकिस्तान जंग बंदी कर रहा है और हम उसे काउंटर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उनने क्या अपने लिए एक पॉइंट बना लिया वैलिड, उन्हें पॉइंट बना के उससे वोट ले लिया मोदी ने। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक जो बिल्कुल, वो देखिए मोदी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले की बात है जब उसने करवा के ये सारा काम किया था। और लेकिन मैं आपको बताऊं, 4-5 स्टेटमेंट्स तो मुझे याद है उनके प्राइम मिनिस्टर की। एक तो उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं, और ये भी इलेक्शन के दिनों की पुरानी स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये मतलब ये जो जहालत के खिलाफ जो वो जंग करें। इलेक्शन जीतने के लिए पॉइंट बात करते, उसके बाद कहाँ पे उसने कोई बयान दिया है इलेक्शन जीतने के बाद की तरफ से? अगर पाकिस्तान वाले वैसे ही कि हाँ भाई ठीक है मैं भी राजी हूँ, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हम बात किससे करें? उन्हें ये भी शिकवा, उन्हें ये भी पता बात किससे करनी चाहिए? तो क्या आपको अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान में जिनसे बात करनी चाहिए उनसे करनी चाहिए ना, उसके अलावा बात करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी बनती है। अगर वो उनसे बात करेंगे तो वो क्या आपको लगता है कि ऑथेंटिक होगी? तो देखिए ना, मसली हमारे मुल्क यही है, ऑथेंटिक बंदे से बात ही नहीं हो सकती। जब बिनल में बंदा बात करे, एक और थर्ड पार्टी जो थर्ड कुव्वत है, ठीक है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत है शुरू से लेके अब तक, और हमारे बच्चे पे मुसल्लत रहेंगे। ठीक है, उन्हीं से बात उन्हें करनी है। ठीक है, और बात उसके अलावा कर भी नहीं कर सकता। जबरदस्त हो गया। काफी बातों से मैं एग्री करता हूँ, इनकी कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन ये बताएं, जैसे रशिया स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे अभी चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रहे हैं कि भाई हम जो सा ओपनली हमास को सपोर्ट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये नुकसान सिर्फ एक कंट्री का, एक ग्रुप का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का होने वाला है अगर ऐसी ही सिचुएशन रही? देखिए थोड़े दिन पहले यूक्रेन में जंग वगैरह रूस की यूक्रेन की हुई है, तो उस पर कितनी इम्पैक्ट आया? आप देखो गुर्बत कितनी बड़ी है, महंगाई हुई है। उसके बाद अभी ये जो जंगबंदी इसराइल फलस्तीन की होना स्टार्ट हो गई है। फलस्तीन बेचारा गरीब कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, इसके पास कुछ भी नहीं। अटैक किया इसराइल ने, तो बाकी कंट्रीज अटैक है तो हमास ने किया, मतलब फलस्तीन वो तो उनके लिए तो एक सिर्फ पॉइंट चाहिए था कि हमारे पास अटैक हुआ, हम वापस करें। वो तो पहले इस मौके की तलाश में थे, उनको मौका मिल गया होगा, अब वो खुल के अटैक करना स्टार्ट हो गया। छोटा अटैक नहीं, 5000 से 7000 के करीब रॉकेट जोन से उन्होंने जोन से उस साइड से फेंके ना, उनको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से उन्हें अब स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज को इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ जाएं। ठीक है, सिर्फ स्पोर्ट से नहीं होता, चाहिए कम से कम क्लियर अपनी स्टेटमेंट तो दे, पता